ये एक क्वेश्चन है आपका सारणिक डेल्टा इक्वल आपका है 1 2 4, उसके बाद है -1 3 0, उसके बाद है 4 1 0 का मान ज्ञात करें। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है ना। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है ना। 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाता है ट्वेल्थ मैथ्स में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बाबू, इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको हम, ठीक है। हम सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे भाई सॉल्यूशन में। हम सॉल्यूशन में अपना क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, यहीं पे तो लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे कर देते हैं। ये डेल्टा बराबर समझो आप, है ना। डेल्टा बराबर समझो, ये सारणिक को हम डेल्टा समझते हैं, है ना। इसका मान ज्ञात करना है तो आपको हम ये बता दें कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बता दें। यहाँ प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये कॉन्सेप्ट है। ए वन वन, ठीक है। 1 और 1 कंटिन्यू ऐड करोगे तो सम आएगा, जहां सम है वहां पे प्लस है। A 1 2 आइएगा पहला रो दूसरा कॉलम में, 1 और 2 जोड़ने पर 3 आएगा। ऑड है, ऑड की जगह पे माइनस। इस तरह की एक लॉजिक है, ठीक है। लॉजिकल ये आपका चिन्ह है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, तोड़ करके बनाएंगे। जैसे एक है एक्सपैंडिंग, है ना, एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग फोर, है ना। किसी रो या किसी कॉलम से आप इसको जब तोड़िएगा तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सपैंडिंग फ्रो हम R1 से करते हैं, या जैसे R1 इसमें R1 R2 R3 C1 C2 C3 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तोड़ने जा रहे हैं R1 से। R1 कौन है, A1। तो ये मैट्रिक्स में क्या है ना कि जो आप ले रहे हैं यहाँ पे आपका अंक, ये आपका 1 है, A11 की जगह पे है, ले रहे हैं तो उसके सामने वाला कॉलम और रो को ढकना है। ढक करके जो बचेगा, जो बचेगा उसको तिरछा तिरछा गुना कर करके माइनस करना है, नहीं तो फिर दो कॉलम के रूप में लिखना है ना। ये 1 लिए है, प्लस प्लस है ना, प्लस इसके सामने कॉलम है, इसके सामने रो ढकेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बच जाएगा यहाँ पे बताओ, 3 0 और 1 0, 3 0 और 1 0, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद R1 है तो R1 में सेकेंड में आपका क्या है माइनस, यहाँ माइनस लेंगे, इसके सामने कॉलम और इसके सामने रो ढकेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 0 और 4, -1, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको 2 लिखना होगा, यहाँ ये 2 लिखिएगा ना, 2 के सामने ये ढकिएगा तो -1 0, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 और 0, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद आपका है R1 में अगला स्टेप पे है 4 है ना, वो प्लस में है तो प्लस उसके सामने रो और कॉलम ढक देंगे, बाकी जो बचेगा उसको दो तो लिख देंगे यहाँ पे। देखिए ये +4, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, -1 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 1 लिखेंगे, है ना। थोड़ा स्लो में बता रहे हैं आपको, 1, उसके बाद 3 इंटू 0 तो 3 हो जाएगा, और ये तीसरा पीछे गुना करके माइनस करेंगे। अभी दो कॉलम बताए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 गुने 0 जब करेंगे, यहाँ पे बता रहे 3 गुने जब 0 करेंगे, है ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिखिए 0, अगर गुने 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर -2 इंटू -1 गुने 0 0 और 2 गुने 0 कितना हो जाएगा, है ना, ये -0 हो जाएगा। फिर प्लस में 4 इंटू यहाँ पे आइए -1 गुने 1 -1, और चलती है 12 -12 हो जाएगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा। ये सब आपका जो है यहाँ पे 0, तो ये सब 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, -2 इंटू सब 0 हो जाएगा, फिर प्लस में -1 और माइनस, है ना, 12 कितना हो जाएगा, यानी 12 1 13 हो जाएगा। तो 4 गुने -13, अब क्या कर लेंगे हम बताइए, 0 में 0 तो क्लियर हो गया, 13 चौक 52 यानी माइनस, है ना, 52 आया, यानी 52 आया। विश्वास है ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। धन्यवाद।